स्टूडेंट्स, तो लास्ट आर्टिकल में हमने क्या पढ़ा था? शेप्स ऑफ ऑर्बिटल हमने स्टार्ट्स करवा रखे थे कि शेप्स ऑफ ऑर्बिटल क्या है। तो शेप्स ऑफ ऑर्बिटल जो है हमारे पास, हमने एस का करवा दिया, एस ऑर्बिटल सफेरिकल होते हैं शेप में। पी का करवा दिया, पी ऑर्बिटल डम्बल सेल होते हैं। कहाँ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं? लोब में, प्लेन से ऊपर प्लेन से नीचे। जहां इलेक्ट्रॉन नहीं रहते हैं वो न्यूक्लियस जिसे कहते हैं आप, उसे आप यहाँ नोडल प्लेन का देते हैं, नोड का देते हैं। अब उसके बाद में आपके पास शेप्स ऑफ डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल की शेप, शेप ऑफ डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल का शेप क्या होगा? तो डी ऑर्बिटल के लिए जैसे देखो 3d आपके पास, n का वैल्यू कितना होगा? 3। l का वैल्यू कितना होता है? d के लिए l का जो वैल्यू, मतलब n की वैल्यू 3 है तो d l की वैल्यू कितनी होगी? 0 1 2 2 तक हो गया, -1 2। m का वैल्यू कितना हुआ फिर? 2 × 2 + 1 मतलब 5। 5 का मतलब -2 -1 0 + 1 + 2, मतलब d के 5 ऑर्बिटल होंगे। प्रिंसिपल सेल 3 है, सब सेल उसमें 3 है, 3s 3p 3d। 3s का एक ओरिएंटेशन, एक ऑर्बिटल, p के 3 ओरिएंटेशन में मतलब 3 ऑर्बिटल बनेंगे उसके, और d के 5 वैल्यू के लिए 5 ऑर्बिटल होंगे। तो 5 ऑर्बिटल है कौन कौन से? dxy, dxy, मान लीजिए ये x है ये y है, तो dxy। लोब जो है वो एक्सिस के बीच में है, dyz, dyz। आपके पास क्या हो? ये y हो, ये z आपके पास dxz, dxz। ये आपके पास x है, ये आपके पास z है, ये dxz है। ये 3 जो है, देखिए लोब कहाँ है? x के बीच में, x के बीच में, x के बीच में। देखिए ये एक्सिस है, ये एक्सिस है, लोब कहाँ देखो? यहाँ ये, तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ प्रेजेंट है इन लोब्स में, x के बीच में। अब उसके बाद आपके पास दो है d x² डैश y², या x² - y² भी कह सकते हैं आप उसे। ये देखिए बड़े ध्यान से, ये x है, ये y एक्सिस है, तो x² - y² या x डैश y², ये x² डैश y², ये क्या होगा? इनके जो लोब है ना वो x के ऊपर होंगे, इलेक्ट्रॉन जो है ना वो एक्सिस के ऊपर होंगे। ये जो लोब है देखो x के ऊपर है, तो इसका मतलब है प्लेन के ऊपर है, तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन भी यहीं प्रेजेंट होंगे। ये होगा dx² डैश y², और dz², dz, ये z एक्सिस है, ठीक है, सॉरी ये z एक्सिस है, dz²। तो ये z एक्सिस है, तो z एक्सिस के ऊपर इसका लोब होगा, और यहां घूमने के लिए ये सर्कल होगा आपके पास। ये है 5 ऑर्बिटल की शेप, d के 5 ऑर्बिटल की शेप। ये है, ये शेप है डबल डंबल, ये डबल डंबल शेप है। s ऑर्बिटल की शेप सफेरिकल होती है, p की डबल होती है, d की डबल डंबल होती है, क्योंकि वो देखो दो एक्सिस के बीच में इनके लोब, xy के, yz के, xz के, जबकि x² डैश y² इनके लोब्स एक्सिस के ऊपर है, dz², इसका लोब एक्सिस के ऊपर है, z के ऊपर। तो ये शेप्स हैं डी ऑर्बिटल, शेप्स ऑफ डी ऑर्बिटल। जैसे आप क्या कहते हैं? डबल डंबल, डबल डंबल शेप है, डबल डंबल, डबल डंबल शेप, ये होगा आपके पास डबल डंबल। तो ये है आपके पास डी ऑर्बिटल का शेप, डबल डंबल। इसमें जो ऑर्बिटल्स होते हैं, जो ऑर्बिटल्स, दोज ऑर्बिटल्स विच हैव सेम एनर्जी, जैसे s का एक ऑर्बिटल है तो उसकी तो एक ही ऑर्बिटल का एनर्जी कोई कंपेयर नहीं करना आपको। p के 3 ऑर्बिटल है, d के 5 ऑर्बिटल है, तो दोज ऑर्बिटल्स विच हैव सेम एनर्जी आर नोन एज डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। वो ऑर्बिटल जिनका एनर्जी एक जैसा रहता है, दोज ऑर्बिटल्स विच हैव सेम एनर्जी आर नोन एज डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। उन्हें हम क्या कहते हैं? डीजेनरेट कहते हैं, डीजेनरेट, जिनका एनर्जी सेम रहता है। जिनका एनर्जी कुछ ज्यादा है वो हाई एनर्जी के ऑर्बिटल, कम है वो लोअर एनर्जी के ऑर्बिटल। सेम एनर्जी जिन ऑर्बिटल्स का उन्हें कहते हैं डीजेनरेट।
डी इज द रेट ऑफ मेटल्स। ये होगा आपके पास। ये था आपके पास शेप्स। एस ऑर्बिटल कैसे होते हैं? स्फेरिकल, ऐसे होते हैं, एस होते हैं स्फेरिकल। पी कैसे है? डंबल। और डी कैसे है? डबल डंबल। ये देखिए जैसे डबल डंबल। एफ कॉम्प्लेक्स होते हैं इसलिए हम उनको पढ़ते नहीं। एफ की शेप कॉम्प्लेक्स होती है। एस स्फेरिकल, पी डंबल, डी डबल डंबल। एफ की शेप नहीं पढ़ते हम क्योंकि उनकी शेप कॉम्प्लेक्स होती है, कॉम्प्लेक्स। और ये डी के पांचों की शेप देख लीजिए आप अच्छे से। ये था आपके पास, ये था शेप्स ऑफ ऑर्बिटल, ऑर्बिटल की शेप। उसके बाद में आपके पास है, शेप्स ऑफ ऑर्बिटल के बाद में आपके पास है एनर्जी लेवल डायग्राम। एनर्जी लेवल डायग्राम, किन ऑर्बिटल्स की एनर्जी कैसे, किसकी कम किसकी ज्यादा कैसे होगी। तो क्या है आपके पास? एनर्जी लेवल डायग्राम, एनर्जीज ऑफ ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल की एनर्जी। ठीक है, तो वो देखेंगे आप क्या होंगे। ये देखिए ऑर्बिटल की एनर्जी, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स। तो क्या होगा? एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स, एनर्जी ऑर्बिटल की एनर्जी लेवल डायग्राम में बताएंगे। जैसे कि क्या रहता है कि बड़े ध्यान से सुनना, आपको एक रूल है, दोज ऑर्बिटल्स which have lower value of n plus l they have lower energy। जिन ऑर्बिटल्स की एनर्जी n plus l मतलब n plus n लोअर वैल्यू है, लोअर वैल्यू ऑफ n plus l, लोअर वैल्यू, लोअर वैल्यू है उनकी n plus l की, तो उनकी लोअर एनर्जी भी है, तो उनकी लोअर एनर्जी भी है, तो उनकी लोअर एनर्जी भी है। जिनकी n प्लस l की वैल्यू लोअर है उनकी लोअर एनर्जी है। n प्लस l, n क्या होता है? प्रिंसिपल सेल, और l क्या है? सेकेंडरी सेल, सब सेल के देते हैं आप जिसे। ठीक है, n प्लस l की वैल्यू कम, उतनी एनर्जी भी कम। एक बात। दूसरी, मान लीजिए कोई दो ऑर्बिटल है, उनके n प्लस l की वैल्यू सेम है। n प्लस l की कैसी वैल्यू है? सेम वैल्यू है, सेम वैल्यू। तो उन ऑर्बिटल में किसकी एनर्जी ज्यादा होगी, किसकी कम होगी? तो किसकी कम होगी? जिसकी n की वैल्यू कम है, which have lower n वैल्यू। ठीक है, जैसे देखिए जिस भी ऑर्बिटल की एनर्जी, जिस भी ऑर्बिटल की n प्लस l की वैल्यू कम है उसकी एनर्जी भी कम होगी। ठीक है, बात पहली बात। दूसरी कि कोई दो ऑर्बिटल है, उनका n प्लस l का वैल्यू सेम आ रहा है, अब उनकी एनर्जी किसकी कम किसकी ज्यादा बताएंगे आप? उस ऑर्बिटल की एनर्जी कम होगी जिसकी n की वैल्यू कम है, जिसकी n की वैल्यू कम है उसकी एनर्जी भी कम होगी। ये है आपके पास, ये है आपके पास, ये था एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल में। एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल में मैं ये चीज बता दूंगा, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल। अब आपको पता लग जाएगा, इसमें इस रूल से पता लग जाएगा। उसके बाद में आपके पास है आहू प्रिंसिपल। क्या है आपके पास? आहू प्रिंसिपल, आहू प्रिंसिपल। आहू प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या है? द इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड, द इलेक्ट्रॉन्स are filled in atom, electrons are filled in orbitals in atom कह लीजिए। the electrons are filled in a atom with the increasing order of their energy। The electrons are filled in orbitals कह लीजिए, in orbitals, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में भरे जाते हैं
ठीक है। और ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जो भरे जाएंगे तो अब कैसे भरे जाएंगे, उन ऑर्बिटल की इंक्रीजिंग एनर्जी के ऑर्डर में। पहले क्या, सबसे कम एनर्जी वाला, फिर उससे ज्यादा एनर्जी वाला, फिर उससे ज्यादा एनर्जी वाला, फिर सबसे ज्यादा एनर्जी वाला, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को किसी भी ऑर्बिटल में भरेंगे। और ऑर्बिटल किसमें होते हैं, एटम में प्रेजेंट होते हैं, तो एटम में कह लीजिए आप चाहे, तो इलेक्ट्रॉन्स को ऑर्बिटल में भरा जाएगा, किस हिसाब से भरा जाएगा, उनके इंक्रीजिंग एनर्जी के ऑर्डर में। पहले कम एनर्जी वाला, फिर उससे ज्यादा एनर्जी वाला, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में, एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अब देखिए जैसे 1s है, सबसे पहले यहां पर आ जाएगा 1s क्योंकि कम एनर्जी उसकी, फिर उसके बाद में आ जाएगा 2s, फिर पर आ जाएगा 2p, फिर पर आ जाएगा 3s, फिर पर आ जाएगा 3p, फिर 3p का बाद में 3d नहीं भरा जाएगा, 4s भरा जाएगा, फिर 3d भरा जाएगा। ये होता है एनर्जी लेवल डायग्राम, ये होता है एनर्जी लेवल डायग्राम। देखिए एक बार जरा, 1s के लिए n की वैल्यू कितनी होती है 1, और l की वैल्यू कितनी होती है 0। 2s के लिए n की वैल्यू कितनी होती है 2, l की वैल्यू कितनी होती है 0। अब बताओ किसकी एनर्जी ज्यादा होगी, 2 + 0 2, 1 + 0 1, तो इसमें n + l का वैल्यू 1 आया 1s में, और 2s में कितना आया 2 आया। तो एनर्जी किसकी ज्यादा, जिसके n प्लस वैल्यू की ज्यादा एनर्जी, जो n + l वैल्यू ज्यादा रखेगा उसका एनर्जी ज्यादा, या n + l का वैल्यू कम उसकी कम एनर्जी। तो यहाँ एक वैल्यू, यहाँ दो वैल्यू n + l की, तो इसकी एनर्जी कम इसकी ज्यादा। ऐसे 2p के लिए n = 2 और l कितना होगा 1 होगा p के लिए। 3s के लिए n की वैल्यू कितनी होगी 3 और l की वैल्यू कितनी होगी 0, n की वैल्यू कितनी होगी 0। अब 2p और 3s तो सेम है, क्यों, 2 + 1 3, 3 + 0 3, n + l की सेम वैल्यू। तो जिनमें सेम वैल्यू होगी n + l की, उसमें एनर्जी कम किसकी होगी, जिसकी n की वैल्यू कम होगी। तो n की वैल्यू देखो 2p में कितनी है 2 और 3s में कितनी है 3, तो 2p की एनर्जी कम हुई। ऐसे देखेंगे आप 4s और 3d, 4s में n की वैल्यू कितनी 4, l की वैल्यू कितनी 0, s के लिए l की वैल्यू 0 होती है, d के लिए n की वैल्यू 3, 3d के लिए, और l की वैल्यू d के लिए कितनी होती है 2। अब देखिए यहाँ कितना होगा 4 + 0 4, और 3d के लिए कितना होगा 3 + 2 5, n + l की वैल्यू 4s के लिए तो 4 आई, d के लिए 5 आई, तो कम एनर्जी किसकी है 4s की है, क्योंकि उसकी n + l की वैल्यू कम है। ये होगा आपके पास। तो ये जो रूल लिखा है मैंने बिल्कुल अच्छे ढंग से लिखा है, इसको ध्यान रखें कि किसकी एनर्जी कम किसकी एनर्जी ज्यादा। और आपको प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन को कैसे भरा जाएगा, एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। इलेक्ट्रॉन को किसी भी ऑर्बिटल में भरना है तो उसके एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, पहले किसमें, जिसमें कम एनर्जी है, जिस ऑर्बिटल में कम एनर्जी है उसमें इलेक्ट्रॉन पहले, फिर जिसके अंदर ज्यादा उसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में, पहले कम एनर्जी का फिर उससे बढ़ते हुए एनर्जी के ऑर्डर में आपको भरना है इलेक्ट्रॉन्स को, किसमें ऑर्बिटल में। ये होगा आपके पास, ठीक है। दूसरी चीज आपके पास इसमें, इसी में आपको प्रिंसिपल के साथ आप क्या भी कह सकते हैं, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। एक पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या है, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन एन ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे मैक्सिमम, एंड दीज 2 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन अपोजिट स्पिन, and these two orbitals and these 2 electrons in a orbital have opposite spin। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, एक ऑर्बिटल में, जैसे s सब सेल का एक ऑर्बिटल होता है तो 2 इलेक्ट्रॉन, p सब सेल में 3 ऑर्बिटल है, 3 ऑर्बिटल में टोटल इलेक्ट्रॉन होंगे 6, लेकिन एक ऑर्बिटल में 2 ही होंगे। d सब सेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन d सब सेल में 10 होंगे, लेकिन एक में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। f के 7 ऑर्बिटल होंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन 14 होंगे, लेकिन एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं हो सकते। और दोनों का स्पिन कैसा होगा अपोजिट, एक का क्लॉकवाइज एक का एंटी क्लॉकवाइज, एक का एरो हेड ऊपर की तरफ दूसरे का एरो हेड नीचे की तरफ। ये होगा आपके पास, ये है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये होगा आपके पास। आपको प्रिंसिपल बताया मैंने आपको क्या है, आपको प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या है, आपको प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या है कि ना इलेक्ट्रॉन
को किसी भी ऑर्बिटल में भरना है हमें किसी एटम में, तब उनको उसके एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में भरना होगा। एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर होना चाहिए। पोली एक्सक्लूजन के अकॉर्डिंग एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन और दोनों का अपोजिट स्पिन, दोनों का अपोजिट स्पिन, एक चीज। अब उसके बाद में आपके पास है यहां हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, मल्टीप्लिसिटी इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी के अकॉर्डिंग कि इन ऑर्बिटल्स द इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड, द इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड। एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स को हम भर रहे हैं तो कैसे भरेंगे, द इलेक्ट्रॉन्स आर, द इलेक्ट्रॉन्स आर फर्स्टली पेयर्ड द ऑर्बिटल्स। पहले क्या करते हो, पेयर्ड करते हैं। जैसे कि एस में आपके पास यहां 2 इलेक्ट्रॉन है तो दोनों इलेक्ट्रॉन को आप भर देंगे, एक है तो एक, जैसे एक है तो एक भर दिया आपने, 2 है तो 2 भर दिए। एक एस की तो कोई दिक्कत नहीं है। पी में मान लीजिए पी ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल 3 आपके पास ही है, ठीक है। फर्स्ट इसमें क्या है रूल में, फर्स्ट द ऑल ऑर्बिटल्स आर फिल्ड देन दे पेयर। सबसे पहले जितने भी ऑर्बिटल उनको हाफ फिल्ड करना होगा। ये नहीं कि 2-2 इलेक्ट्रॉन बढ़ने शुरू कर दिया मैं सीधे, नहीं, पहले सभी को हाफ फिल्ड करो, उसके बाद में पेयर्ड करो। ये होता है हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। देखिए पी में मान लीजिए आपके पास 3p4 है, या मान लीजिए 3p1 है। पहले 3p1 है तो आप इसको 1 इलेक्ट्रॉन कैसे कर देंगे, 3p2 है तो आप इसको 3p2 ऐसे कर दीजिए, 3p3 है तो आप उसको ऐसे करेंगे। ये नहीं कि 3p2 है आपके पास तो दोनों इलेक्ट्रॉन को पहले ऑर्बिटल में भर देंगे, नहीं, पहले आप फील्ड करेंगे, आप जितने हो सकते हो उतने, मतलब इससे आगे बचेंगे से। ये गलत चीज है, ये सही चीज है। 3 इलेक्ट्रॉन है तो तीनों का फील्ड करो। अब 3p4 है, 4 है तो यहाँ इलेक्ट्रॉन भर दो, 5 है तो यहाँ भरो, 6 है तो यहाँ भरो। सबसे पहले जितने भी ऑर्बिटल है उनको क्या करना होता है, हाफ फील्ड करना होता है, हाफ फील्ड, हाफ फील्ड। हाँ, वो एक ही सबसे लेके, जैसे एस का है, एस में 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 भर दो, 2 है तो दोनों भर दो उसी ऑर्बिटल में। ये नहीं कि पहले भी एस को हाफ फील्ड करो और फिर एक को आगे भेजो, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। यदि एस ऑर्बिटल है वो तो एक ही है, दोनों भरेंगे, उसमें एक है तो एक भरेंगे, 2 है तो दोनों भर देंगे, एक नहीं। पी में मान लीजिए 1 इलेक्ट्रॉन है तो पहले ऑर्बिटल में, 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 ऑर्बिटल में 1-1, 3 ऑर्बिटल है तो तीनों में 1-1, 4 है तो पहले तीनों में 1-1, फिर चौथा जो है वो पहले को पेयर्ड कर देगा, पांचवा वो दूसरे को पेयर्ड कर देगा, छठा वो तीसरे को पेयर्ड कर देगा। ये होता है हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, सबसे पहले ऑर्बिटल्स को क्या करना है, हाफ फिल्ड। अकॉर्डिंग टू दिस रूल्स द ऑल ऑर्बिटल्स आर हाफ फिल्ड फर्स्टली, देन द इलेक्ट्रॉन्स रिमेनिंग, जब इलेक्ट्रॉन बचते हैं दे कैन फुलफिल्ड, वो क्या करेंगे फिर फुलफिल्ड करेंगे, वो पेयर्ड करेंगे, दे कैन पेयर्ड द ऑर्बिटल्स। हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स को क्या कर देंगे, फिर वो पेयर्ड कर देंगे, उनका जोड़ा बना देंगे। सबसे पहले हमें अनपेयर रखना होगा उनको, 1-1 इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में, ये है आपके पास। और ये सब चीजें अब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए सबसे पहले आपको प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग एनर्जी लेवल डायग्राम जो है वो आप बना लेंगे और फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना शुरू करेंगे। देखिए क्या होगा आपके पास यहाँ 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f 6s 6p 6d 7s 7p। अब इलेक्ट्रॉन्स कैसे भरे जाएंगे इनमें, सबसे पहले 1s में, फिर 2s में, फिर 2p के बाद 3s में, 3s के बाद 3p के बाद 4s। देखो एनर्जी
4s की 3d से कम होती है, तो इसलिए ये जो एरो बना रहा हूं मैं, इसके ऊपर जो जो आ रहे हैं उसी हिसाब चलना है। 4s के बाद 3d, 3d के बाद 4p, 4p के बाद 5s, फिर 4d, 5p, 6s, फिर 4f, 5d, 6p, 7s, फिर 5f, 6d, 7p। ये आपके पास ऐसे इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे। देखिए कैसे, हाइड्रोजन, और आप इसको आप कैसे समझेंगे, ये था 1s था जैसे आपके पास, कम एनर्जी हमें कैसे पता लगा, n प्लस एल की वैल्यू देखनी है आपको, कोई भी ऑर्बिटल उठाओ, n प्लस एल की वैल्यू जिसकी कम है उसकी एनर्जी भी कम होगी। कोई दो ऑर्बिटल जिनकी n प्लस एल की वैल्यू सेम है तो उसमें n की वैल्यू कम है, उसकी एनर्जी कम है। और आपको प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग किसको पहले भरना, आपको जिसकी कम एनर्जी है उसको भरना। तो हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का सिंबल क्या, H। कितना इलेक्ट्रॉन पहले नंबर पर है, एक इलेक्ट्रॉन होगा। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, ठीक है, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोर, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्केडियम, टाइटेनियम, वैलिडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ऐसे 30 तक है आपके पास। जैसे सीखने जो आपने 10th में 30 तक सीखे होंगे, 9th में 30 तक सीखे होंगे, आज अभी मतलब आपको यहाँ पूरे किसमें 118 तक एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखनी होगी। तो किस तरह से लिखेंगे आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आपके पास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसी से आगे पूरी केमिस्ट्री जो है ना वो चलेगी, समझिए, विशेषकर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा ये, फिजिकल में थोड़ा कम, लेकिन इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक किसी के ऊपर डिपेंड है। तो ये वीडियो ना बड़े ध्यान से देखना, आपको 2 बार 4 बार 5 बार देखना, आपको सारी चीजों को समझना है। यहाँ से हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन पहले नंबर पर बैठा है, जितना एटॉमिक नंबर उतने ही इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन होगा, एक इलेक्ट्रॉन भरना आपको 1s में, तो 1s1, 1s1, और आप लिखेंगे क्या इसे 1s, ये 1s का ऑर्बिटल है 1s, और इसमें कितना इलेक्ट्रॉन, एक है, तो एक कर दीजिए 1s, 1s1 ऐसे। फिर उसके बाद में आपके पास दूसरे नंबर पर हीलियम, हीलियम क्या सिंबल होगा इसका, He, हीलियम, एटॉमिक नंबर कितना है 2, तो इलेक्ट्रॉन कितने हुए 2, और 1s, 1s में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2 होते हैं, और आप लिखेंगे कैसे उसे, ऐसे 1s2, ये 1s2 हो जाएगा। अब आपके पास हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, लिथियम Li सिंबल आपके पास, लिथियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 3, तो सबसे पहले क्या करना, देखो 1s, 1s2, फिर उसके बाद क्या करना आपको 1s2, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन रहा, एक इलेक्ट्रॉन किसमें 2s1, 1s2 2s1। आप कैसे लिखेंगे, ये 1s का ऑर्बिटल है, ये 2s का ऑर्बिटल है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है, ऐसे। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बेरिलियम, बेरिलियम के लिए देखिए क्या होगा आपके पास, 4 नंबर पर है, 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 1s2 2s2, तो पहले देखिए 1s2 हो गया और 2s2, 1s और 2s दोनों में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे आपके पास, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या आपके पास, बोरोन, बोरोन सिंबल क्या होगा उसका, B होगा, बोरोन 5 नंबर बैठा है, पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन 1s2, दूसरी में 2 इलेक्ट्रॉन 2s2, ठीक है। उसके बाद तीसरा सब सेल आपके पास, क्योंकि पहला प्रिंसिपल सेल 1s हो गया, दूसरा प्रिंसिपल सेल में 2 सब सेल 2s और 2p, 1s2 2s2, 4 इलेक्ट्रॉन, 2p में कितना रहा, 1 ही रहा बस। अब क्या है देखो इसको, 2p, 1s2 2s2 2p1, 2p में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3 ऑर्बिटल होते हैं, ये देखो ऐसे करेंगे आप इसे, 1s2 2s2 2p1, ये है आपके पास बोरोन। फिर उसके बाद में क्या आपके पास, कार्बन, सिंबल क्या होगा, C होगा कार्बन का, 1s2 2s2 2p2, 1s2 2s2 2p2, वहां से देखते रहिए, ठीक है। 1s2, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में भी 2 इलेक्ट्रॉन, तो देखो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, px में एक, py में एक, ये नहीं कि px में दोनों कर दिए हमने, 3 ऑर्बिटल है, 3 ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले अनपेयर करेंगे हम जितने हो सकते हैं हमसे, ठीक है।
फिर उसके बाद में आपके पास है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन 7वें नंबर पर है 1s2 2s2 2p3। क्या लिखेंगे आप इसे, ये देखिए 1s2 2s2 2p3, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन। ये देखिए तीनों को क्या किया, अनपेयर किया आपने, तीनों को क्या किया, अनपेयर किया। 3 इलेक्ट्रॉन p में, तीनों को px में, एक py में, एक pz में भी, ऐसे ये है आपके पास। फिर क्या होगा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन 1s2 2s2 2p4। क्या लिखेंगे आप, देखिए 1s2 2s2 2p4, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन और ये चौथा इलेक्ट्रॉन। देखिए 4 इलेक्ट्रॉन थे तो 3 तो अनपेयर्ड, और फिर चौथा इलेक्ट्रॉन किसमें, पहले को पेयर्ड कर दिया उसने। ये होगा आपके पास ऑक्सीजन। फिर क्या होता है, फ्लोरीन। फ्लोरीन क्या होगा, 1s2 2s2 2p5। नियोन क्या होगा, नोबल गैस है, फिर नियोन 1s2 2s2 2p6, 1s2 2s2 2p6। नियोन के लिए आप यहां लिख लीजिए 1s2 2s2 2p6। कैसे करेंगे इसे, देखो 1s2 फिर 2s2 फिर 2p6, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4, इसको पेयर करेगा 5 5वां, इसको छठा जेड को। ये देखिए पेयर। सबसे पहले हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी के अकॉर्डिंग पहले ऑर्बिटल को अनपेयर करो, फिर क्या करो, उनको पेयर्ड करो। ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। 10 तक के ही एलिमेंट की लिखी अभी तो मैंने। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसको कंप्लीट जो है आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जितने भी एलिमेंट की है, सब एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आपको यहां से शुरुआत करना है। एनर्जी लेवल डायग्राम कैसे बनाना है, इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिए, 1 बार 2 बार 3 बार, जितने तक का इस पूरी यूनिट में जितना करवाया ना सारा कुछ है। यहाँ क्वांटम नंबर है, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, वो 3 क्वांटम नंबर का फॉलो करेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास ये वीडियो जो है ना बड़े ध्यान से आपको देखना है, समझना है। और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे, मैं इसका 1 ऑर्बिटल लिख रहा हूँ, p का 3 ऑर्बिटल लिख रहा हूँ, d के 5 ऑर्बिटल लिख रहा हूँ। ठीक है, ये जो रूल्स हैं, इनकी डेफिनेशन, ये सब चीजें ये करना है आपको। इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखें और समझें, ये करना।